या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती है। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। चंद्रमा धारण करने वाली मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती है। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य और मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी चंद्रघंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती है। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत व पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए विंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। 10 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ माता के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र होने से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। जहां एक और मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती हैं, वही भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनि अर्थात नाद से हो जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां चंद्रघंटा सभी के लिए आराध्य है। विद्वान ये भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। भक्तों अनार और पीठे का भोग मां को अर्पण करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तित होता है। धाम में आने वाले भक्त यहां आकर बहुत खुश हैं। भक्तों का कहना है कि माता रानी सभी मनोकामना पूरा करती है। पिछले कई वर्षों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली मां ने भर दिया है। आने वाले भक्त मन की मुराद पूरा होने से बहुत खुशी की अनुभूति करते हैं। धाम में मां का दर्शन कर लोकगीत गायिका ने अपने गीत मां को समर्पित किए। नवरात्र में 9 दिन मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह व सद्विचार का संचार होता है। बाइट पंडित राजन मिश्र विद्वान आचार्य। बाइट खुशी पांड्या लोकगीत गायिका श्रद्धालु। बाइट सीता देवी श्रद्धालु। पति के लिए माता रानी से मन्नत मांगती है और वह क्या मन्नत मांगती है, आइए भजन के माध्यम से सुनाते हैं। मंगली मानौती है मैया तोहरी चरनिया में, मंगली मानौती है मैया तोहरी चरनिया में, किया रे लगी जाते पिया के नौकरिया यही जे महीनवा में, हे मैया लगी जाते पिया के नौकरिया यही जे महीनवा में, तोहरे धमवाए मैया शीश झुकाए हो, नवदीना घियाना के दिया ना जलाए हो, किया रे वही रवलाली रंग चुनरिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा सीता देवी नाम है। आई बताइए कहाँ से आई है? मैं बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। कितने वर्षों से आ रही विंध्याचल माता? मैं 2-3 बार आई हूँ, 25-30 साल पहले से। इससे पहले कितने वर्ष पहले आई थी? 25। पहले और अब में क्या अंतर? बहुत अंतर है, मुझे तो मंदिर पहचान भी नहीं आया। पहले मैं आई थी तो बहुत छोटा रूप में था, और इस बार मैं आई हूँ तो मैं चलते चलते मेरी समझ में नहीं रही कि माता रानी कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन होगा। बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। माता रानी का मंदिर बहुत भव्य और विशाल बना हुआ है, इसलिए मुझे पहचान में नहीं आई है, लेकिन दर्शन हुआ अच्छा से, बहुत अच्छा लगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तृतीयम चंद्र घंटेति। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन चंद्र घंटा के रूप में करते हैं। आया है हमारे पुराणों में कि पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्योता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विस्तृता। चंद्र घंटे विस्तृता बड़ा ही सुंदर माता का स्वरूप है,
लाल वस्त्र धारण की हुई हैं, 10 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन साधक के मणिपूरक चक्र का जागरण होता है। जो भक्त हैं वो ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना किए हैं अपने घर में, वहाँ पर षोडशोपचार माता का पूजन करें और भोग में पेठा और अनार का भोग लगावें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का जप करें। 9 माला मात्र यदि सच्ची श्रद्धा और समर्पणता के साथ जप करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बुध की दशा महादशा जिनके कुंडली में जिस जातक के खराब चल रहा है, अगर वो आज के दिन माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो उनकी यह दशा महादशा भी ठीक होती है और बुध की परम कृपा उनके ऊपर बनती है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इनकी साधना और पूजन करने वाले भक्त इहलोक और परलोक दोनों उनका सुधर जाता है और सभी सांसारिक कष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।